Greetings everyone. After understanding the meaning of life processes, as the name of your chapter is life processes, बेटा हमने life processes को पढ़ा था मेंटेनिंग या मेंटेनेंस प्रोसेसेस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोसेसेस करनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हमारी सबसे पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं बेटा। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बेटा आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब मैं चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, एनीथिंग आई कैन डू, वेदर आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, जो भी मैं कर रही हूँ उस सभी प्रोसेसेस में मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। एज यू ऑल नो, ताकत हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज फूड। फूड पे डिपेंड करता है कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है। तो फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ultimate source of energy, that is food। अब फूड सबको अपनी अपनी वैरायटी का फूड चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम खाना खाते हैं वही खाना दूसरे भी खाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनका अलग न्यूट्रिशन है, उनका अलग प्रोसेस है। हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन। तो दैट इज द डिफरेंट वे कि हम डिफरेंट सोर्स से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड हमारा अलग है, उसी के बेस पर हम बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटो मतलब सेल्फ। ऑटो आप कहीं पे भी वर्ड पढ़े, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना फूड, दोज हु प्रिपेयर देयर फूड, दोज हु प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, दोज हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड है। मीन्स हमारी बॉडी खाना खुद नहीं बना सकती, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को हम लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ऑटोट्रॉप्स वे होता है या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और वो हमें एनर्जी और उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर कि वो ऑटोट्रॉप्स है या हेट्रोट्रॉप्स है। वो कार्बन, जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स खाना खाता है तो वे सिंपल फूड को लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, यानी ग्रीन प्लांट्स हो गए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे हम हैं, हम प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स वाले को च्यू करके यानी तोड़कर छोटे में डिवाइड कर देती है, जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो ऑर्गेनिजम्स इसको तोड़ने के लिए किसको यूज करते हैं, एंजाइम्स को यूज करते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे बेटा एनिमल्स और फंगस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्लियर हुआ कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट इज ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरों पे डिपेंड होता है फॉर देयर फूड दैट आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
के बारे में हम जब बात करते हैं, हम सबसे मेन बात करते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर मेक देयर फूड बाय ओन। कैसे बनाते हैं? वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो गए? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेते हैं ये? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, सनलाइट जरूरी है और क्लोरोफिल जरूरी है, सब न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से ले लेते हैं, और वो क्या बनाते हैं? फूड। और साथ में यस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस ना बेटा, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर कार्बन और एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल होती है? उनकी फोटोसिंथेसिस से होती है। और द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फूड एनर्जी। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्टोर फूड है, फूड को वो स्टोर बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ये फूड स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो फूड इनका बना है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। सम फूड गेट स्टोर्ड। तो स्टोर फूड को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च। स्टोर फूड इन प्लांट्स, in plants we get starch, और store food in animals like in human being। हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है, मान लो हम फास्ट की बात करते हैं, फास्टिंग के टाइम पे हम खाना नहीं खाते, फिर भी हमारी बॉडी वर्क करती है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं हम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ये सभी जरूरी चीज़ें होती है बेटा जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजीली वर्कआउट नहीं करेगी। तो प्रोसेस में क्या हुआ? एक्चुअल प्रोसेस में क्या हुआ? ये 3 स्टेप में डिवाइड हो गया। कैसे ये 3 स्टेप में डिवाइड हो गया बेटा फोटोसिंथेसिस? अब जो सनलाइट है वो कौन लेता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ही वजह से प्लांट ग्रीन होता है। फिर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी से क्या बनता है? यानी रिडक्शन ऑफ CO2 से क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये मेन प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम सिंपली बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस तरह की कन्वर्जन होती है। अगर इनमें से एक भी स्टेप नहीं होता तो फूड भी स्टोर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 स्टेप होना जरूरी है कि जब सनलाइट मिलेगा तब जाके वो कन्वर्जन करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमारा डेजर्ट में होने वाला कैक्टस है, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। दिन में तो होती ही नहीं वहां पे सनलाइट। दिन में सनलाइट होती है, रात को तो नहीं होती ना। फिर वो सनलाइट ना यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है? रात को लेता है। और प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज एडेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट रेगिस्तान में क्या होता है? पेड़ पौधे रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, नाइट में फिर क्या बना देते हैं? इंटरमीडिएट, मतलब बीच का एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वो कॉम्प्लेक्स दिन में क्या करता है? एनर्जी ले लेता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फूड में। तो ये भी एक ऐसा नहीं है कि सनलाइट के बिना रिएक्शन शुरू नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में, वहां पे भी ये प्रोसेस हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है बेटा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को मेनली यूज करते हैं। अब हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमेशा ही क्लोरोफिल जरूरी होता है बेटा।
प्लांट्स में क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, द ग्रीन पार्ट का होना जरूरी है बहुत। द ग्रीन डॉट्स आर वी कॉल्ड द क्लोरोफिल। कैसे हम ये पता करेंगे कि ग्रीन प्लांट्स का होना जरूरी है? बेटा आपकी पेज नंबर 96 पे एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में कैसे बताया? नीड ऑफ क्लोरोफिल। कैसे कहा कि क्लोरोफिल जरूरी है? उसने क्या किया, उसने 2 लीफ लिए, 2 पत्ते लिए, दोनों लीव्स को क्या नाम दिया? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ क्या होते हैं बेटा? बेटा वेरीगेटेड लीफ कौन से होते हैं? वेरीगेटेड लीव्स वही होते हैं जिनमें ना स्पॉट बने होते हैं। कैसे स्पॉट? जो ये होता है व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट यानी यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है और बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या है? ग्रीन है। ये कहलाते हैं वेरीगेटेड लीव्स। कौन से होते हैं बेटा ये? वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स कौन से होते हैं? जैसे आपके हो गए मनी प्लांट के हो गए। इन वेरीगेटेड लीव्स को क्यों लिया? वेरीगेटेड लीव्स क्या होंगे, इनको ना क्या किया, बिफोर और आफ्टर स्टार्च, बिफोर और आफ्टर स्टार्च, बिफोर स्टार्च और आफ्टर स्टार्च टेस्ट। बिफोर स्टार्च टेस्ट का मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फूड ही तो है बेटा। स्टार्च अभी तो बताया स्टोर्ड फूड को कहते हैं। स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है बेटा कि इसके ऊपर आयोडीन, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये लोअर क्लासेस में भी होता है बेटा। स्टार्च का जो हम टेस्ट करते हैं, स्टार्च को हम टेस्ट जो करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा? इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और ये ब्लू कलर शो करता है। ब्लू कलर शो करने का मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये स्टार्च का टेस्ट होता है। अब इसमें किया क्या है? इसने क्या किया, इसने वेरीगेटेड लीव्स को लिया और उसको 3 दिन तक बंद कमरे में रखा और उस बंद करे हुए कमरे को अबाउट 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा।